टिक टिक वॉइस क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है। लेट्स डाइव इनटू टुडेज एपिसोड क्योंकि वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड सेक्सोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सोबिया खतीब, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल फैमिली थेरेपिस्ट। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान का वाहिद शो जो सेक्सुअलिटी के रिलेटेड वॉइस आप तक पहुंचा रहा है, दी री इमेजिन सेक्सुअलिटी इंटीमेसी सीरीज एपिसोड 15। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। और रमजान, आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे को 9 बजे आपसे मुलाकात होती है और 9 PM पे आपने यकीनन इस चीज को रिकॉल जरूर किया होगा कि जुमातुल विदा के मौका पर मैंने अपनी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो कि मैंने प्लान की हुई थी वो पूरी जरूर की हैं। इसी उम्मीद के साथ आज की एपिसोड शुरू करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जिनसी सेहत और ताल्लुकात तेजी से बदल रहे हैं। खास तौर पर टेक्नोलॉजी के असरात के बायस दर्ज झैल जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ, वो मौजूआत जदीद दौर के नफ्सियाती और माशरती मसाइल को उजागर करते हैं। मसनूई जहानत और वर्चुअल जो इंटीमेसी है, ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। साइंसी तहकीक के मुताबिक और हकाइक में अगर जानना चाहें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसर्च और इसमें जो एक चीज एक्सप्लेन करती है कि मसनूई जहानत पर मबनी जो चैटबॉट्स हैं और जो वर्चुअल कम्युनिकेटर्स हैं, जैसे कि हम रेप्लिका है और उसके साथ कैरनल है या एआई, इस तरह का नाम मैं यूजुअली देख रही होती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और जब भी बात होती है तो इन्हीं दोनों को ज्यादातर जिक्र भी किया जाता है कि जज्बाती तौर पर और जिनसी कुर्बत फराहम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहकीक के मुताबिक एआई के साथ जो पैरा सोशल ताल्लुकात जज्बाती तस्कीन दे सकते हैं, लेकिन हकीकी जो पहलू है या हकीकी लेवल पे देखा जाए तो ताल्लुकात को मुतासिर भी करते हैं। ये डार्लिंग 2021 की एक स्टडी थी, उसके अंदर ये मेंशन हुआ था। और साथ ही जब एआई पर मबनी हम कहते हैं कि जो सेक्सटिंग है या जितना भी कंटेंट है आप उसको रिसीव कर रहे होते हैं, तो वो आपके और अब तो हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि सेक्स डॉल्स इंसानी ख्वाहिशात को की तकलीद कर रही हैं या हम न्यूज़ देखते हैं। तो इसी हवाले से जब रिसर्च हुई तो रिसर्च में देखा गया इनके साथ जो लोग इस तरह की काविशों के अंदर या प्रैक्टिसेस के अंदर जाते हैं ना, तो इखलाकी और नफ्सियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं, रिसर्च कह रही है। अभी डॉल्स पूरी तरह से बनी नहीं और स्प्रेड भी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि रिसर्चर एक्टिवेट हैं, रिसर्चर पहले से ही विजिलेंट हैं और विजिलेंट होने के साथ साथ वो इन सारी चीजों को साथ साथ ही मुशाहिदा कर रहे हैं कि नफ्सियाती तौर पर या अखलाकी तौर पर किस कदर ये डैमेज कर सकता है। समाजी तन्हाई हो, एआई पर हद से ज्यादा इन्हिसार इंसानों के साथ ताल्लुकात को कमजोर कर सकता है। एआई की आदत कुछ अफराद हकीकी ताल्लुकात के बजाय मस्नूई साथियों को तरजीह देने लगते हैं, और ये हम देख रहे हैं कि इस तरह से सारी चीजें हमारे माशरे के अंदर पनप भी रही हैं और लोग इस चीज की डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। गैर हकीकी ताल्लुकात के अंदर जिसमें एआई के पार्टनर्स परफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सब, और जैसे हम यूजुअली लास्ट की दूसरी तीसरी एपिसोड में हमने पोर्नोग्राफी पे जब बात की थी, तो पोर्नोग्राफी के अंदर जब इतनी परफेक्ट एडिटेड इमेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें और वीडियोस आपको दिखाई जाती हैं, तो रियल पार्टनर आपके करीब आता है या हकीकी जिंदगी से जब आप लिंक होते हैं, तो ये उस तरह की खूबसूरती, उस तरह की चाको चौबंद, उस तरह की चमक दमक आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होती कि आपके पार्टनर के अंदर वो सारी खूबियां हों जिसकी वजह पे आपकी अट्रैक्शन बने, आप एक्टिवेट हों और आप सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन का लेवल को छू सकें। अब एआई को हकीकी रिश्तों के मुतबादल के बजाय मावन तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो हकीकत बन चुकी है। थेरेपी के थ्रू भी बहुत ज्यादा हम ये बहुत से क्लाइंट मेरे आके इस चीज को रिपोर्ट करते हैं कि सोशल एंजाइटी हो, ट्रॉमा हो, कुछ भी चीज हो, तो हम पहले रिसर्च करते हैं कि वो हमें एआई से आंसर मिल रहा होता है। ये तजवीज मैं देती हूँ उन्हें कि अगर फर्स्ट के किसी लेवल पे आप थेरेपिस्ट को की तरफ नहीं जा सकते, तो ये रिकमेंडेशन है कि यू फाइंड। और वैसे भी बिल गेट्स ने कल परसों, तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, और उसने कहा कि डॉक्टर्स को और जितने भी हीलर्स हैं या जितने भी टीचर्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं एआई, रिप्लेस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो गैप ऐसे दे रहा है जिसकी बेसिस पे आपकी नफ्सियात, आपकी समाज, आपकी समाजी जिंदगियों के अंदर बहुत बड़ा एक बहरान आने वाला है। और इंसानी ताल्लुकात पर इख्तलाफ के असूल अगर वाजे किए जाएं एआई के थ्रू, तो जो सबसे ज्यादा आप कहते हैं कि सारी चीजों को असूल वाइज लेके चला जाए, डायरेक्शन वाइज, तो क्या हमारे यहाँ, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या हमारे यहाँ
हम जब कोई चीज, कोई ऐप, कोई डिजिटल मीडिया यूज करते हैं तो हमें डायरेक्शंस होती है, तो हम यूज कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली डिजिटल पाकिस्तान के लेवल पे डेफिनेटली एक बहुत बड़े लेवल का एक इवेंट भी हुआ, और सबने शिरकत की। खुदा करे कि उसमें जो सारे गोल्स, मिशन, सारी स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया गया और स्प्रेड करने के लेवल पे मुहिम की गई है, उसको एक्चुअल लेवल पे उसी तरह से प्लान भी किया जाए। और उसके साथ साथ आज के एपिसोड में जो स्ट्रेटेजी में शेयर कर रही हूँ वो जरूर डाली होंगी उन्होंने। मैं डायरेक्टली तो नहीं जा सकी, लेकिन क्योंकि मैंने उस चीज का गो थ्रू किया, देखा ऑनलाइन वो अवेलेबल है, तो खुदा करे किस तरह का स्टेप हमारी कौम के लिए बेहतर हो। अब सेकंड पॉइंट पे मैं अगर जाऊं, तो जो डीप फेक पॉन्स और ऑनलाइन पर जो हेरासमेंट है, वो इस कदर हम कह रहे हैं कि क्या इनसे महफूज रिया रहा जा सकता है? आप अपने लेवल पे बताएं, आप मुझे सुन रहे हैं, आपने डिफरेंट लोगों ने अपने अपने लेवल पे कुछ चीजों को, क्या आपको लोग जब टेक्स्ट करते हैं, गंदे गंदे मैसेजेस करते हैं, अगर लड़की की फोटो है तो उस पर रिमार्क कर देते हैं कुछ इस तरह की, इन सारी चीजों से आप सब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से कोई महफूज है? तो मेरे ख्याल से जो मेरा अजम्पशन है, जो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि नहीं, कोई भी नहीं। मैक्सिमम लोग किसी न किसी लेवल पे इन सारी हैरासमेंट का, और किसी न किसी लेवल पे इस सारी जो हम हरासानी के लेवल पे कहते हैं ना। मेरी एक रिसर्च थी, उस रिसर्च में मैंने सिर्फ चेक किया था कि टीजिंग किस तरह से की, टीजिंग किस कदर इफेक्ट करती है। इवन छोटी छोटी चीजें, जैसे रोड पे चलते चलते लोग आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, टीज कर रहे होते हैं, घुरी मारते हैं, और उसको कहते हैं कि ये तो मेरा, और अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते हैं। मैंने यहाँ तक उस रिसर्च में मेंशन किया था। मेरे पास जो सैडली, और ये पॉपुलेशन जो मेरी थी वो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स भी कौन से, 15 से 29 साल की एज के दरमियान बच्चियां थी मेरे पास, गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक दोनों को। तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे थे ना, रिजल्ट्स में जो हेरासमेंट है, हेरासमेंट सेक्सुअल अब्यूज इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रोड पे चलते हुए, घर के अंदर बाहर तकना, झांकना, कमेंट करना, बुली करना, ये सारा का सारा आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और आपकी सुसाइड अटेम्प्ट तक लेके जाता है। और उस रिसर्च की फाइंडिंग्स इंशाल्लाह पब्लिकेशन के लेवल पे वो है, और जरूरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको। अब ये जो डीप फेक और ये जो सारी चीजें चल रही है ना, इसके लेवल पे आप जब देखते हैं, सबसे ज्यादा आप देखें कि जो डीप फेक पोर्नोग्राफी मस्नूई जहानत के मदद से किसी की जाली गैर अखलाकी वीडियोस या तस्वीर बनाने का जो अमल है, और उसी के साथ तहकीक अब ये साबित कर रही है कि 90 to 96% जो डीप फेक मवाद जिनसी नोयत का होता है। और ये 2020 की रिसर्च है। 2002, 2 साल जो गुजर, 4 साल जो गुजर चुके हैं, उसमें क्या हुआ होगा वी डोंट नो, एंड वी आर फेसिंग ईच डे। हम देख रहे हैं कि किस कदर ये हर लेवल पे ये अब अटैक होना शुरू हो गया है। जो लोग इस रिसर्च को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये है कि AJDER 2020 मेंशन करेंगे तो वो पूरी रिसर्च आ जाएगी। उसी के साथ एक और रिसर्च जब मैं पढ़ रही थी, और उसमें अंदाजा उस तरह से लगाया गया था कि मुतासरीन जो भी अब्यूज के बाद, एक तो मेरी पर्सनल रिसर्च के मैंने स्टैटिस्टिक्स कुछ बताए आपको, और उसी के साथ जो मैं ये डिफरेंट फोरम से रिसर्चेस देखी, तो उसमें जहनी दबाव या पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ना, और समाजी बदनामी का सामना बहुत ज्यादा हाईलाइटेड वे में लोग कर रहे होते हैं। और ये बहुत ज्यादा लेटर ऑन इंडिविजुअल लेवल से माशरे के लेवल पर ये एक इंतशार ही क्रिएट करे जा रहा है। अब नफसियाती असरात के लेवल पे अगर जाएं, तो जो साइबर ट्रॉमा है, मुतासरीन के अंदर, जो मुतासरीन यानी जो भी विक्टिमाइज्ड हुआ है, उसके अंदर जो शदीद शर्मिंदगी है, खौफ और खुदकुशी के ख्यालात पैदा होते हैं, ये ऑब्वियस है। ये हम नफसियाती जब क्लाइंट्स देख रहे होते हैं, हमारे पास जब मरीज आ रहे होते हैं, फैमिली बैक एंड पे कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा, चाहे ऑनलाइन ट्रोलिंग से हुआ हो, चाहे किसी तरह से उनको कॉल पे, मैसेज पे, रास्ते में, कहीं पे भी। लेकिन साइबर के साथ, क्योंकि हमारा वर्चुअल टेक्नोलॉजी के साथ आज का प्रोग्राम है, तो मैं उसमें देख रही थी कि सबसे ज्यादा जो मैं जब अपने क्लाइंट्स की रिवीजन, क्योंकि केसेस को मैंने ओपन किया और मैंने देखा कि बेसलाइन पे बाकी में इनके भी केसेस ऐसे आ रहे हैं, तो यस, एतमाद का जो बहरान, ये जैसे कहते हैं कि टोटली सेल्फ एस्टीम कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, ऑनलाइन जो हरासमेंट है उसकी वजह से, जो आपके समाजी ताल्लुकात हैं, जिसमें हम कहते हैं सोशलाइजेशन करना। फिर हम बहुत से पेशेंट ऐसे देखते हैं जो सोशल एंजाइटी की तरफ जा रहे होते हैं, वो टोटली लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते, डर, खौफ, वैसे भी अनसर्टनिटी माशरे के अंदर इतनी ज्यादा है। तो साथ ही जब आप अपने पास जो मोबाइल आपने 24 आवर अपने कॉल अपने पास रखा हुआ है, और वही आपको इंटीमेट करे जा रहा है, और ऐसे लोग आपको अटैक करे जा रहे हैं, या मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं,
ये सारी चीजें क्या करती है, तशवीश क्रिएट करती हैं, और जिस्मानी तशवीश के ज्यादातर नफसियाती असरात इन सारी वर्चुअली अगर अटैकिंग हो रही है किसी बच्चे पे, किसी औरत पे, किसी मर्द पे, किसी लेवल पे, तो सबसे ज्यादा जो लोगों को अपनी तस्वीरों के साथ ऑनलाइन मौजूदगी के बारे में शदीद खदशात रहते हैं, वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तजवीज़ पे अगर इस फैक्टर में के जाते हैं तो इन पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम के कवानीन को मजबूत बनाने के लिए जो काविशें हैं, सराहती हूँ, लेकिन क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि डीप फेक जो पोर्नोग्राफी है या इस तरह के जराइम है उनको अभी से और रोकने के लेवल पे, हर लेवल पे स्टेप्स किया जाए। मुतासरीन के लिए ऑनलाइन थेरेपी और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे पेड जो लोग होते हैं उनके पास इतने क्लाइंट्स नहीं आते। तो जो कुछ फोरम भी अवेलेबल हैं, 1166 वाली जो हेल्पलाइन है, 1080 वाली जो हेल्पलाइन है, बहुत सी हेल्पलाइन, आप भी अपने बारे में जानिए। जब आपको इस जो इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान होता है ना, अपने बच्चों को जरूर सिखाइए कि कहीं पे उनके साथ कोई वाकया इस तरह का हो रहा है, वो शेयर नहीं कर पा रहे, तो इस तरह की इमरजेंसी लाइंस, हेल्पलाइन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से मौजूद है, उनके लेवल पे जाइए। अब तीसरा जो सेगमेंट इस पॉडकास्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, वो पाकिस्तान में जो डेटिंग एप्स है ना, उनके अंदर मैं हमेशा एक सवाल पूछती हूँ कि ये मोहब्बत, हवस या धोखे का पैबंद है, ये क्या है? क्योंकि साइंसी तहकीक और हकाइक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टिंडर है, मिसमैच है, या सलाम्स है और गर्लफ्रेंड है, इस तरह वाले जो एप्स हैं, ये पाकिस्तान में मकबूल हो रहे हैं। मतलब हम, हमारे बच्चे जब, में यूथ से जब मुलाकात होती है और यंगस्टर्स के अंदर, तो ये बड़ी आम सी एक ऐप को डाउनलोड करके इस पे कम्युनिकेट करना आम सी बात है। एक तहकीक के मुताबिक 70% लोग जो तफरी और आरजी ताल्लुकात के लिए, जबकि सिर्फ, मतलब हम कहते हैं ना ये यूज कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 30% जो संजीदा लोग इन डेटिंग एप्स पे जाते हैं। ये 2017 और 2024, ये समटर एक रिसर्चर हैं, 2017 में इन्होंने पब्लिकेशन की थी, जिसमें उन्होंने एक एवरेज बताई थी कि जो लोग भी बायो इस तरह की एप्स पे जा रहे हैं, 70% लोग हैं जो सिर्फ तफरी के लिए, फन के लिए, मजाक के लिए, चस्केबाजी के लिए इस तरह से जा रहे हैं। क्योंकि डेटिंग ऐप की ज्यादती जो डोपामाइन, हम हमेशा कहते हैं ना कि डेटिंग ऐप्स या इस तरह की चीजें जब यूज करता है एक पर्सन, तो उसके अंदर डोपामिन बर्नआउट होता है। और बर्नआउट का सबब ये बहुत ज्यादा आजकल बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर बन रही है, क्योंकि हकीकी ताल्लुकात में दिलचस्पी कम हो रही होती है ना, तो आप इनकी तरफ जा रहे हो, बार बार इनकी तरफ स्क्रॉल डाउन एंड अप कर रहे हो, तो उससे डिफिकल्टी पैदा हो सकती है। अब जो नफसियाती असरात जो डेटिंग एप्स के हैं, जो स्वाइप का कल्चर बनता जा रहा है ना, जैसे हम कहते हैं कि बहुत स्वाइप फुटीक फटीक पैदा हो गया, और बच्चे आके मुझे रिपोर्ट भी करते हैं यूथ के अंदर, क्योंकि मैं साइकोसेक्सुअल इश्यूज ज्यादा जब देख रही होती हूँ, तो बच्चे डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ, सेक्सुअल डिफिकल्टीज के साथ या आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ जब भी आ रहे हैं ना, तो जो उनकी अम, जो पैरास हम हमेशा कहते हैं ना, पैरालिसिस पैदा हो रहा है चॉइसेस का, उनके अंदर डिसीजन करने की पावर, कंसंट्रेशन की पावर, फोकस करने की पावर, और इन सारी चीजों में वो थकना शुरू हो गए हैं, आसान जुबान में अगर कहूँ तो। नफसियाती असरात अगर इन सारी एप्स के यूजेज के बाद वो जब रियलिटी में कनेक्ट होता है, जब वो किसी कामकाज में इन्वॉल्व होता है, तो उसमें बेशुमार ऐसे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, और उसमें ऑप्शंस के बेस पे कन्वीनियंस इतनी ज्यादा है वो, इसीलिए हमारे बच्चे, ये देखें, जो जो मल्टी पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, सिचुएशनशिप का बहुत ज्यादा, बेंचिंग का बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें आप माशरे के अंदर पनपती देख रहे हैं, कि साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग ही ऐसी हो रही है कि आप उन असरात के अंदर दसते चले जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। इस कदर ये आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो रही है। और हम समझ रहे हैं हमारा बच्चा गेम खेल रहा है, हम समझ रहे हैं हमारा बच्चा सिर्फ कुछ फन वाली, हम ज्यादातर पेरेंट्स से जब मेरी बात हो रही होती है तो वो कहते हैं नहीं, कुछ फन वाली वीडियो या कोई ऐसी मूवी लगा लेता है। क्या देख रहा है, किस ऐप पे जा रहा है, आप उसके मोबाइल की तरफ जरूर देखिए। ये जो गोस्टिंग एंजाइटी है ना, कि अचानक से ब्लॉक हो जाऊंगा, फॉलो फॉलो नहीं करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, लाइक्स मिलें, कमेंट्स मिलें, शेयर करें, हम हर वीडियो में क्यों इन लोगों का सुन रहे हैं? अच्छा मवाद है, बुरा मवाद है, कैसा मवाद है, शेयर किया जा रहा है, और साथ ही कहा जा रहा है शेयर भी करो। आजकल वो बहुत ही अजीबोगरीब पाकिस्तान का एक बंदा है जो इस तरह के, 60 मिलियन उसके फॉलोवर्स भी इस तरह से बने हुए। तो देखिए, जो एंजाइटी है ना, कि किसी भी को भी फॉलो करना है, किसी भी ग्रुप, इंसानी नफ्सियात के अंदर हमेशा ये कहा जाता है कि हमें ग्रुपिंग रिक्वायर्ड होती है। ये इंसानी नफ्सियात का बहुत बुनियादी एक फैक्टर है कि वो मिलजुल के रहने को तरजीह देते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये मिसट्रस्ट, धोखाधड़ी, और अचानक से ब्लॉक हो जाने वाले और फॉलो ना किए जाने वाला जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है ना, उसकी बेस पे खुद एतमादी के मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं।
آن لائن دھوکہ دہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ، اور ایک ایک ورڈ میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو کیٹ فشنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ آن لائن، اور جعلی جو پروفائلز بنا کے کنیکٹ ہوا جا رہا ہے، اور اسی کی بیس پہ مالی فراڈ جو ہو رہے ہیں، یہ تعلقات پر بہت منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ ڈیٹنگ لٹریسی جو اس کو فروغ دینا ہوگا، دماغی صحت کے ماہرین کے ذریعے مشاورت، چلیں میرے لیول پہ تو میں آپ کو کوشش کر رہی ہوں، لوگوں کو انوالو بھی کر رہی ہوں، لوگوں کو تھوڑا ایجوکیٹ بھی کر رہی ہوں، لیکن لارجر لیول کی ضرورت ہے، لارجر لیول کے ساتھ یہ چیزیں، ان چیزوں پہ کام کیا جا سکے گا۔ اسی ایپیسوڈ میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ایک اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے پاکستان میں جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو سیکس ٹوائز کے حوالے سے جوڑے خفیہ طور پر کیا استعمال کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا صرف یہ باتیں ہیں یا وائرل کرنے کے لیے چیزوں کو کیا جا رہا ہے، تو سائنسی تحقیق اگر جرنلی دیکھا جائے تو سیکس ٹوائز کی جو عالمی مالیت ہے نا، 2030 تک اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ $62 بلین تک جائے گی، اور کوئی خرید ہی رہا ہے تو اتنی مالیت اس کی جنریٹ ہو رہی ہے نا۔ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اینٹی ڈپریسن یا اس طرح کی دوائیاں لوگ کھا ہی رہے ہیں، تو اس قدر اس کی فراغت اویلیبل ہے نا۔ تو جبکہ پاکستان میں ان کی خریداری جو ہے خفیہ طور پر ہو رہی ہے، آن لائن ہو رہی ہے، اور بہت سے 68% شادی شدہ جو خواتین جو وائبریٹر استعمال کرتی ہیں، زیادہ تر جنسی تسکین محسوس کرنے کے لیے، کیونکہ ہسبینڈ کے لیول پہ، وہ ہسبینڈ اپنے لیول پہ کہیں نہ کہیں پریشر کا شکار ہے، اریکٹائل ڈس فنکشننگ ہے۔ اگلی ایپیسوڈ جو ہماری ہے وہ ٹوٹلی سیکشولیٹی اور سیکشولیٹی ڈیفیکلٹیز پہ ہے، ضرور دیکھیے گا، تو میں اس میں یہ ایکسپلین فردر کروں گی۔ لیکن ان کے ساتھ جو نفسیاتی، کیونکہ آپ سیکس ٹوائز کے ساتھ جو نفسیاتی اثرات ہیں ان کو جاننا آپ کے لیے آج کے لیے ضرور، آج کے ایپیسوڈ میں ایکسپلین کرتی چلوں گی۔ مذہبی اور سماجی شرمندگی جو ہے نا، لوگوں میں اس بارے میں بات کرنے سے گھبراتے ہیں، یا جنسی بے چینی پیدا ہوتی ہے، سیکس ٹوائز پر انحصار کرنے سے ڈپینڈنسی پیدا ہو سکتی ہے، ریئل تعلقات جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، جنسی تعلیم کی کمی کی وجہ سے انفیکشن، اب اتنے اس STIs، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو ڈیمیج کرتی ہے اس لیول پہ جا رہا ہے سیکس ٹوائز کی وجہ سے۔ تو کوئی بھی شادی شدہ جوڑے اگر فرض کیا پلان کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے سیکس ٹوائز کی طرف جانا ہے، ہاں اگر کوئی بیماری ہے، النس ہے، اگلی ایپیسوڈ میں اس کو تفصیل سے ایکسپلین بھی کروں گی، تب پاسبلٹی ہے، لیکن شادی شدہ جوڑوں کے لیے جو تعلیمی سیشن ہیں وہ رکھے جائیں اگر لارجر لیول پہ، جیسے ہم کپل تھراپی، اور ایک اور چیز، عید کے فوراً بعد ہم لوگ کپل سیشن کی جو تھراپی ویکلی جو سیشنز ہیں ہم دوبارہ سے پلان کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور، فری سیشن ہمارا ویکلی تھرسڈے ایوننگ ہوگا، اور جو باقی سیشن پیڈ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیے جائیں گے، ہمارے فورمز کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، اور یوٹیوب پہ بھی آپ کے ساتھ مینشن کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے جنسی صحت پر روشنی اگر ڈالنی ہو، یا کلچرل پرسپیکٹیو ہے، یا کوئی بھی پرسپیکٹیو ہے، ایز اے نیشن ہمیں یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ آنکھیں بند کر کے ہم اس پہ نہیں چل سکتے، ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی، تبھی جا کے ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے سلجھا سکیں گے۔ اب بہت بڑا فیکٹر ہے، کپلز میرے پاس آتے ہیں، فیملی میرے پاس آتی ہے کہ موبائل کے ساتھ ہسبینڈ لگے رہتے ہیں، میرے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے، ہم بات بھی کرنا چاہیں تو بات نہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں فیکٹر جو چھپا ہوتا ہے نا، یا الجھے ہوتے ہیں، وہ سیکسٹنگ ہے۔ سیکسٹنگ کی نفسیات جو ہے نا، کب یہ صحت مند ہے اور کب خطرناک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو جانیے۔ سائنسی تحقیق اور حقائق میں اگر اسے دیکھا جائے تو 60% بالغ افراد جو سیکسٹنگ میں ملبوس ہوتے ہیں، وہ خاص طور پر طویل فاصلے کے تعلقات میں، تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ اعتماد میں، باہمی رضامندی کے ساتھ جو سیکسٹنگ کے رشتے کو مضبوط کر سکتی ہے، اگر وہ اس کو جائز ریلیشن شپ پہ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ابھی تک جو پیشنٹ کے لیول پہ میں اس کو کرتی جاؤں، لیکن غیر رضامندی سے کی گئی جو سیکسٹنگ ہے نا، جذباتی نقصان اور بلیک میلنگ، اور بہت سی چیزیں، کیونکہ بہت سی بچیاں ایسی کرتی ہیں، میں نے اپنی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، اپنی نیکڈ، جیسے ہم آن لائن دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کا مواد ہمارے سامنے آ جاتا ہے، بعد میں ریونج پورنوگرافی کی طرف لے کے جا کے اس کا ریونج پورن کے لیول پہ کنورٹ کر کے پھر بلیک میل کیا جاتا ہے، کیونکہ رازداری کے ساتھ لینے کے باوجود اس طرح کا ڈیٹا آپ اگر کسی پرسن کے ساتھ شیئر کرتے ہو، تب بھی چانسز ہیں کہ وہ رسک میں جا سکتا ہے، پھر بعد میں آپ اس رشتے کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی جڑے رہتے ہو۔ تو ایسی چیزوں کو شیئر کرنے کی ضرورت، میں اب جا کے اس پرسپیکٹیو پہ اپنے کلائنٹس کو سمجھاتی ہوں کہ خدا را کچھ بھی ہو جائے، اپنے لباس کو اتار کے موبائل کی زینت نہ بنائیے۔ آپ کو نہیں پتا
कहाँ से ऑनलाइन किस तरह से हाईजैकिंग होगी, किस तरह से हाईजैक होगा, किस तरह से अटैक होगा आपके मोबाइल के ऊपर, या आपका इस्तेमाल कहाँ किस तरह से हो रहा है। लोगों में जो डाटा लीक होने का मुस्तकिल डर पाया जाता है ना, वो बैक एंड पे उनकी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी बेस पे वो बहुत ज्यादा नफसियाती तनाव में जाते हैं। और ये जो वर्ड मैं अभी बोल रही हूँ ना, इसको आप बेशक नोट करें, रिसर्च भी करें। SEXTORTION, इसको सेक्सॉर्शन कहते हैं। ये ब्लैकमेलिंग का ऐसा दबाव आजकल ये दुनिया में बीमारी बनती जा रही है। ये इस कदर शदीद तनाव पैदा करते हैं कि लोग सुसाइड तक बच्चे आते हैं और अपनी जिंदगियों को पढ़ाई से, ताल्लुकात से, हर चीज से दूर करे जा रहे हैं। नौजवानों को महफूज बनाने के लिए जरूरी है कि रजामंदी पर मबनी डिजिटल ताल्लुकात के बारे में आगाह किया जाए। लेकिन डिजिटली लिटरेसी रिलेटेड टू रिलेशनशिप, इट्स वेरी, हमारी इस तरह की एक कोर्स अगला डिजाइन किया जा रहा है। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करते हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक यहाँ मेंशन है, आप कनेक्ट होइए। डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल सेफ्टी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किन खतरात से खुद को महफूज करना है। अगर नतीजे के तौर पर मैं कहना चाहूँ आज की एपिसोड में, तो जरूरी है कि पाकिस्तान में जिनसी सेहत और ताल्लुकात में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए असरात को तालीम, डिजिटल तहफ़्फ़ुज़, यानी हम जिसे कहते हैं ना डिजिटली सिक्योर कर लो, और साथ ही जहनी सेहत के आगाही के जरिए बेहतर किया जा सकता है। री इमेजिन सेक्सुअलिटी और 15वीं एपिसोड के अंदर इन पहलू पर तफसील से बात करने का मकसद ये तक आप तक पहुंचाना कि यार छोटी छोटी चीजें जो दिख नहीं रही इस हद तक, लेकिन लेटर ऑन आपके अंदर सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है, आपके अंदर ईडी है, आपके अंदर सेक्स को लेके लिबिडो कम है, लो है, सेक्स के हवाले से डर है, खौफ है, बहुत सी ऐसी बीमारियां अगली एपिसोड में जरूर शेयर करूंगी। लेकिन ये आपकी बीमारी को, आपके जो ऑनगोइंग हालात वाकयात जो भी आपकी जिंदगी के गुजार रहे हैं, उसको शदीद तनाव में लेके जा रहे हैं। खुदारा अपने आप को बचाइए, अपने से जुड़े लोगों को बचाइए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेल्दी वे में कीजिए। टेक्नोलॉजी हमारी फैसिलिटेशन के लिए है, हमारी डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। हम बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, हमेशा हमारा ये होता है कि हम जंप कर जाते हैं, क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ सीखे समझे बगैर सुराख में हाथ देते हैं और फिर डसे जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी का पूरा जो समंदर है, इसमें जंप कीजिए, तैरना सीखिए, फिर कहाँ कौन सी साइड पे जाना है, कहाँ पे शार्क हो सकती है, विजुअलिज्म की दौड़ में पोर्नोग्राफी हो सकती है, कौन सा जानवर मुझे क्लिक कर सकता है। देखिए ये सारी हिफाजत आपने करनी है ना, प्रोटेक्शन आप करेंगे। चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप पॉलिसी मेकिंग तक हैं, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे हैं, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, जिस भी लेवल पे मुझे आप देख रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज जब कर रहे हो तो सोचें कि वो मुझे इम्पैक्ट क्या करेगी। आउटपुट और उसके बाद उसका इम्पैक्ट जांचे बगैर जंप नहीं करना, क्योंकि जज्बात पहले ट्रेन होते हैं और जज्बात लिंक्ड हैं आपकी इमोशनल हेल्थ के साथ और इमोशनल सेक्सुअलिटी के साथ बहुत एम्बेडेड होते हैं। आपका दिल करता है तो आप कर रहे हैं, बाद में आपकी जान पे आती है, ये ना हो। दिल करता है और दिमाग उसका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा, लॉजिकली आप उसको कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए अपने आप को। नौजवानों को महफूज कीजिए, रिश्तों को महफूज और रियलिटी बेस्ड बनाइए, रोमानवी स्टोरियों से बाहर निकल आइए। ख्वाबों ख्यालों को देखिए जरूर, लेकिन साथ ही हकीकत में जो आप कर सकते हैं उसके लेवल पे जाके अपने तनाव को कम कीजिए। आज की एपिसोड के लिए इतना ही। कोई सवाल, कोई ऐसी चीज हुई तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप इस एपिसोड को समझें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें। अच्छा बुरा दोनों लेवल पे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसका जरूर बताइए। हम अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए। और आप अपने आप को सिक्योर और बेसिकली बाशऊर जरूर बनाइए। और बाशऊर बनाने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और हमारे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। मुलाकात होती है अगली एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।